हाय, यूनिट एंड डायमेंशन का 2 लेक्चर हो चुका है और आज है लेक्चर नंबर 3। और आज का जो गोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। वो है जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जो कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो, जैसे लिखते हैं ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लिखते हैं ऐसा। इसका मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्सन को पढ़ेंगे और उसका कन्वर्सन फैक्टर क्या होगा। जैसे एक को 100 से 100 में बदल गया ना, सेंटीमीटर में बदले तो ये है कन्वर्सन फैक्टर, इसी को पढ़ेंगे। और ये जो करेंगे ना, उसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। तो लगता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का। बिल्कुल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स हमारा है, उसको जरूर साथ में रखोगे। दूसरी बात, कॉपी पेन लेके बैठनी है और सबसे बेहतरीन नोट वही होता है जो हम लोग खुद से तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ। अब हम लोग ठीक से समझेंगे कि क्या है कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स एंड कन्वर्सन फैक्टर। इसकी कॉन्सेप्ट जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी PQ है, तो हम लोग को पता है ना फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है। एक बात देखो, क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, बोलेगा SI सिस्टम में दिया हुआ है, कुछ कोई चीज SI सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा SI सिस्टम से कन्वर्ट करके कोई न्यू सिस्टम में ले आओ, न्यू सिस्टम। थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं जो न्यू सिस्टम है ना, वो CGS सिस्टम है। न्यू सिस्टम है कौन है, CGS सिस्टम। तो हम लोगों को जानना है कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब होता है। देख, छोटा सा उदाहरण ये है कि फिजिकल क्वांटिटी अगर PQ है तो PQ बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, N इंटू U लिखते हैं। तो अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में N1 U1 है वैल्यू, तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में N2 U2 हो जाएगा। कुछ फील आ रही है? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि 1 मीटर है, 1 यहाँ पर N1 है और U1 बराबर M है। N1 U1 ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, U हो गया यूनिट। अब बराबर क्या होता है, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसमें एक बात देखो, यहाँ पर 1 मीटर है और यूनिट अगर मीटर है तो उसको अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 हो जाता है। अच्छा, तो यानी ये हुआ कन्वर्सन फैक्टर और ये हुआ कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। अब आ गई फील। कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट कन्वर्ट कर दिए, तो कौन सा होगा कन्वर्सन फैक्टर, यानी यूनिट को जब कन्वर्ट कर देंगे तो फैक्टर बताओ कौन सा फैक्टर से उस यूनिट को एक से दूसरे में कन्वर्ट करें। यही है कन्वर्सन फैक्टर। कुछ फील आ गई, हल्का हल्का। अब देखो, हम मान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी लेट फिजिकल क्वांटिटी बराबर है M पे पावर A और L पे पावर B और T पे पावर C। ये उसका फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है या डायमेंशन है, जो कहो। अब अगर हमको N2 लिखना होता N2, तो N2 बराबर क्या लिखेंगे, N2 बराबर लिखेंगे N1 इंटू U1 बाई U2। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है बात। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, U1 और U2। तो हम मान लेते हैं कि ये N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू और पहला सिस्टम में, यानी इस सिस्टम में मान लेते हैं मास है M1 और इसमें है M2। तो इसको ऐसे लिख देंगे M1 बाय M2। अब पावर हो जाएगा A, क्योंकि दोनों डिवाइड करना है ना, U1 बटा U2। और उसके बाद हो जाएगा L1 बाय L2 पे पावर हो जाएगा B, और उसके बाद हो जाएगा T1 बाय T2 पे पावर हो जाएगा C। कुछ फील आ रही है। U1 क्या है, U1 हो गया एक सिस्टम में M1 पे पावर A, L1 पे पावर B और T1 पे पावर C। ये हुआ U1। U2 बराबर उसी तरह से हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रही है।
जब तक इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तब तक ये फील तुमको आएगी नहीं। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, सवाल तब तक नहीं बनेगी जब तक सवाल नहीं बनाएंगे। सवाल को सवाल काटता है। तो देखते हैं कुछ सवाल। अब देखो, इस एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल को समझते हैं है क्या। कह रहा है कि कन्वर्सन फैक्टर बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, या दूसरे शब्दों में सवाल को कह सकते हो कन्वर्ट, देखो क्या लिखा है, 1 न्यूटन इंटू डाइन, यानी न्यूटन को डाइन में करेंगे तो कन्वर्सन फैक्टर क्या होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर मेरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हेयर फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स। पहले समझो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। तो फोर्स का यूनिट या डायमेंशन बराबर क्या बोलोगे, एम एल टी माइनस 2। ठीक है। अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे N2 बराबर क्या होगा, N1 इंटू U1 बाई U2। तो यहां लिखेंगे M1 बाय M2 पे पावर A की जगह यहां क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखो L1 बाय L2 पे पावर यहां कितना होगा, 1। अब फिर लिखेंगे T1 बाय T2 पे पावर हो जाएगा -2। ठीक से समझो ना, फॉर्मूला हम लोग का था ना N2 बराबर N1 इंटू, इस तरह से फॉर्मूला ले आए थे। अब यहां पर जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी था, M पे पावर 1 है, L पे पावर 1 है और T पे पावर -2 है। क्लियर है। यानी इसका मतलब हुआ, दूसरे शब्दों में हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, ये निकालना है। ये N2 का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, N2 का वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। ध्यान से समझना, एसआई सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे किस में, सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। हाँ तो 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, ये समझते हैं। 1 न्यूटन का मतलब हुआ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों को N2 डाइन निकालना है। मतलब हुआ N2 इंटू किलोग्राम के जगह क्या रख देंगे, ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में N1 बराबर क्या है, ये है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन है N1 बराबर। M1 बराबर क्या है, L1 बराबर क्या है और T1 बराबर क्या है, इसमें देख लेंगे और इसमें भी देख लेंगे। N2 तो निकालना ही है, इन N2 निकालना है। L2 देख लेंगे, नहीं पहले M2 देख लेंगे, फिर L2 देख लेंगे, अब फिर T2 देख लेंगे। अब देखो एसआई सिस्टम में M1 बराबर क्या है, केजी में ना है, 1 kg। L1 के जगह 1 मीटर, T1 के जगह 1 सेकेंड। अब M2 की जगह इसमें क्या होगा, M2 की जगह है ग्राम, यस यस यस। L2 के जगह सेंटीमीटर और T2 की जगह सेकेंड। सब में 1 लगा दो, 1 नहीं भी लगा सकते हो, लगा भी सकते हो। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, जब हम लोग को N2 निकालना है तो N1 के स्थान पर मालूम है क्या करना है, इसके स्थान पर क्या करना है पता है ना, इसके स्थान पर भरेंगे 1। यस। अब देखो M1 के स्थान पर क्या भरेंगे, M1 है एसआई सिस्टम, तो M1 के स्थान पर भरेंगे केजी, यानी 1 kg। M2 के स्थान पर क्या भरेंगे, ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया। फिर देखो पावर कितना देंगे, 1 देंगे, तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखो L1 के स्थान पर क्या कर देंगे, L1 है मीटर, 1 मीटर डिवाइडेड बाय दूसरे सिस्टम में L2 बराबर क्या है, L2 बराबर है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यस, इस पे भी पावर 1 है और T1 के जगह क्या रख देंगे, T1 के जगह
T1 के जगह 1 सेकेंड रख देंगे और T2 के जगह भी 1 सेकेंड रहेंगे और इस पर कर देंगे -2। अब ध्यान से देखना, देखो किलोग्राम है तो किलो और ग्राम को अलग अलग कर दें। जैसे बोलता है करोड़पति, तो पति में से करोड़ निकाल दो बाहर, करोड़पति हो जाता है। तो जैसे केजी है तो जी में से के बाहर निकाल दो, के मतलब 10⁻3, समझते हो ना। के मतलब क्या होता है, के मतलब 10⁻3। सेंटी मतलब 10⁻2। ध्यान से समझना, सेंटी बराबर 10⁻2 और के मतलब हुआ 10⁻3। तो इसका मतलब हुआ के जी को जी काट के छोड़ सकते हैं। यहां पर देखो मीटर काट करके सेंटी छोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो ऐसा करता हूं ना, तुम्हारा ही बात, तुमको जो जिसमें ज्यादा मजा आता है। तो किलो को लिख दो 1000, 1000 जी ग्राम को जी लिख देता हूं और डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, ये जी में जी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखो मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दें, यही ज्यादा अच्छा लगता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर सेकंड तो सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहाँ सीधा सीधी 1 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ग्राम से ग्राम कैंसिल और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक बात। अब देखो 1000 मतलब 10⁻3 लिख दें, 10⁻3, 3 जीरो है तो 10⁻3, यहाँ कितना है 2 जीरो है तो 10⁻2, तो कुल मिला के कितना आया 10�5 आया। समझ में आ गया बात, यानी 1 न्यूटन बराबर 10�5 डायन। 1 न्यूटन बराबर 10�5 डायन। कुछ समझ में आया, हल्का हल्का नहीं, पूरा नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। 2 सवाल जब देंगे ना और तो कोई भी सवाल बन जाएगा। देखो उस सवाल का यहाँ पर सॉल्यूशन में दे दिया हूं मैं, इससे भी कर सकते हो, समझ लेना इसको, ठीक है। देख लो नेक्स्ट, यहाँ पर है फाइंड कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी टू सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर मेरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर मेरा फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी mL2T-2। ये तो याद रखना पड़ेगा, नहीं ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो हमको N2 निकालना है ना, N2, तो N2 बराबर क्या लिखेंगे N1 और ये फार्मूला लिख दो M1/M2, इसको यादे कर लेना। N1 U1 है ना, तो U1 वाला नीचे, ऊपर U2 बराबर नीचे। M हो गया, यहां रख देंगे L1/L2 पे पावर कर देंगे 2 और T1/T2 पे पावर कर देंगे -2। अब हमको ये समझना है कि SI सिस्टम से CGS में जाना है, SI से कहां जाना है, CGS में जाना है। तो SI में N1 बराबर क्या हो गया, N1 की जगह हो गया मेरा, N1 की जगह हो गया, N1 की जगह हो गया 1 और N2 की जगह क्या हो गया, N2 की जगह हो गया निकालना है। अब देखो M1 के स्थान पर क्या रख देंगे, कौन सा सिस्टम है, ये है SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम में मास को केजी में लेते हैं 1 kg। इस सिस्टम में मास को किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ग्राम 1 ग्राम। इस सिस्टम में लंबाई को क्या लेंगे, SI सिस्टम में लेंथ को क्या लेंगे, मीटर लेंगे 1 मीटर। इस सिस्टम में लेंथ को क्या लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे 1 सेंटीमीटर। इस सिस्टम में टाइम को क्या लेंगे, सेकेंड लेंगे 1 सेकेंड। और इस सिस्टम में टाइम को क्या लेंगे, 1 सेकेंड लेंगे, टाइम का यूनिट। तो सीधे सीधे इसमें बैठा देंगे, डाल देंगे ना, N2 = N1। अब देखो M1/M2 है, तो M1 की जगह रख देता हूं 1 kg और M2 की जगह रख देता हूं 1 ग्राम। अब देखो L1 के स्थान पर ये रखेगा मीटर और ये रखेगा सेंटीमीटर। अब पावर आ गया 2, कोई बात नहीं। यहाँ T1 है, T1/T2, तो T1 के स्थान पर क्या रख देंगे 1 सेकेंड और T2 के स्थान पर भी 1 सेकेंड, पावर -2।
बहुत बढ़िया। और यहाँ N1 के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रखेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर देते हैं, यानी करोड़पति में करोड़ को बाहर, पति को अलग कर देता हूं, यानी के को बाहर कर देंगे तो के बराबर 10 टू द पावर 3 होता है। के बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 3 होता है। तो 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम आया। अब देखो सेंटीमीटर मीटर से सेंटी को अलग कर देते हैं। 1 सेंटी बराबर 10 टू द पावर -2, तो मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसी को 100 कर देता हूं, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर और नीचे में 1 सेंटीमीटर, और इस पे पावर आ गया 2, और ये तो आया 1 पे पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 आया, ये क्या आया, 10 टू द पावर 3 आया, और ये देखो 10 पावर 2 है और उस पे पावर 2 है, तो गुना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी कुल मिला के 10 टू द पावर 7 आ गया। तो कुल मिला के फाइनल याद रखना आंसर कि 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग, याद रहेगा ना। और पीछे क्या ड्राइव किए थे, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन, दोनों को याद कर लो। ये सब तो डायरेक्ट याद रखना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम मतलब किसी भी एग्जाम, आईएएस का एग्जाम दोगे उसमें भी पूछ सकते हैं, जनरल साइंस, जीएस, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक ऐसा सवाल देता हूं जो पूरा का पूरा फंडा क्लियर कर देगा। वो देखो कौन सा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज प्रोपोज्ड, यानी प्रोपोज किया गया एक नया सिस्टम को, जिसमें मास को हम लोग लिखेंगे अल्फा केजी, ठीक है, लेंथ को लिखेंगे बीटा मीटर, और टाइम को लिखेंगे गामा सेकेंड। तो कहता है कि 5 जूल को कन्वर्ट करो नया सिस्टम, यानी हम लोगों को क्या करना है, 5 जूल बराबर N2 इंटू न्यू सिस्टम, ने न्यू सिस्टम तो समझ रहे हो, ये नया सिस्टम, यानी 5 जूल बराबर कितना होगा, यानी यहां पर N1 दिया हुआ है, N1U1 बराबर N2U2, और ये नया वाला सिस्टम ये दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है ना N2 का फॉर्मूला क्या होगा, N1 N2 क्या करेंगे, M1 बाय M2, पावर क्या देंगे वो समझते हैं, L1 बाय L2, पावर समझते हैं, और T1 बाय T2। अब इसका पावर कौन सा होगा, इसको फील कर लो। पावर को फील करने के लिए हम लोगों को जो कन्वर्ट करना है 5 जूल, यहां पर मेरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज जूल। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, जूल है, जूल मतलब वर्क, नहीं वर्क। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज एनर्जी, एनर्जी कह सकते हो, एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का जो डायमेंशन है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mL2 और T-2। अभी तुरंत देखे थे ना, एनर्जी था ना, अभी जो इससे पहले किए थे mL2 T-2। M1 M2 का वैल्यू को पहले निकाल के देख लेते हैं क्या क्या है। M1 का क्या है वैल्यू, देखो हम लोगों को यहाँ पर एक SI सिस्टम है यहाँ पर, और SI सिस्टम से न्यू सिस्टम में जाना है। SI सिस्टम से न्यू सिस्टम में जाना है। SI सिस्टम में N1 बराबर कितना था, 5 है, और इसमें हम लोगों को N2 निकालना है। इसमें M1 बराबर क्या है, M1 बराबर है 1 kg SI सिस्टम में। लेकिन इस सिस्टम में हमारा M1 को बोल रहा है कि ऐसा सिस्टम है कि मास को अल्फा केजी लेना है। अच्छा, यानी ये हुआ 1 यूनिट, जैसे 1 यूनिट बराबर केजी होता है ना, इस नया सिस्टम में मास जो है ना अल्फा केजी है, और लंबाई जो है ना इस सिस्टम में 1 मीटर है, और लेकिन इस सिस्टम में लंबाई जानते हो क्या है, बीटा मीटर।
बीटा मीटर है, और टाइम इस सिस्टम में 1 सेकेंड है, और इस सिस्टम में जो टाइम है वो गामा सेकेंड है। ये तो कुछ अलग ही दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ पहला वाला सिस्टम में, यहां पर हम लिखता हूं 5। अब देखो पहला वाला सिस्टम में मास को लिया केजी में, और दूसरे सिस्टम में बोल रहा है कि मास को लोगे अल्फा केजी में। अच्छा ये बात है। अब पहला सिस्टम में बोल रहा है कि लेंथ को ले लो, लेंथ तो मीटर में होता है एसआई में, लेकिन एक नया सिस्टम में जो लंबाई है ना वो बीटा मीटर है, बीटा मीटर। पावर 2 आएगा, ये वाला 2। और पहला सिस्टम में जो टाइम है ना वो 1 सेकेंड है, और दूसरा सिस्टम में जो टाइम है ना वो गामा सेकेंड है, पावर -2। अब क्या करें, देखो केजी में केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात। 1 बीटा पर पावर 2 बचेगा, 1 गामा पर पावर -2 बचेगा। नेक्स्ट पेज कर लेता हूं, यही वैल्यू था। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ आएगा 5। अब देखो यहाँ केजी में केजी कैंसिल हो गया तो बच गया 1/अल्फा, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर देखो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1/बीटा, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है। और देखो सेकेंड बाय सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1/गामा, और यहाँ पर पावर -2 है। तो एक तरह से समझो 5 1/अल्फा आया, और 1/ ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और 1/गामा पर पावर -2 आया। लिखना सीख लो, इसको कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 इंटू अल्फा पे पावर -1, बीटा पे पावर -2, नीचे से ऊपर जाएगा था, और ये गामा -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +2 बच जाएगा। तो यही ना मेरा हुआ N2 सिस्टम में, ये हुआ मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, यही है कन्वर्शन फैक्टर। कौन सा ऑप्शन होगा, L-1। यहां से भी देखो L-1, बीटा -2, अल्फा -1, बीटा -2, और गामा यहाँ पर -2 नीचे में था तो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो बी वाला मेरा आंसर सही है। कुछ फील आई है, हल्का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा फील आ जाएगा। देखो कितना अच्छा सवाल है, तुरंत बन जाएगा तुमको, ध्यान से देखोगे। जी जो है ना, एक सिस्टम में जी का मान है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है ये जो जी है दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे तो N2 होगा, और गुना बोल रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर। कहने का मतलब हुआ बराबर हुआ सेंटीमीटर के जगह क्या कर देंगे किलोमीटर, टाइम जो है ना यहाँ पर मिनट देंगे तो मिनट स्क्वायर, मिनट है यहाँ पर मिनट स्क्वायर, यानी इससे इसमें बदलना है। इसको समझ में आ रही बात, इससे बदलना है उसमें। कैसे करेंगे हम लोग, अब देखो इस सिस्टम में N1 बराबर मेरा क्या हुआ, N1 बराबर हुआ 980, ठीक बात है। और इस सिस्टम में N2 बराबर क्या हो गया वो निकाल रहा है, पहला बात समझो। अब देखो इस सिस्टम में मास बराबर क्या है, मास बराबर इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं, और इसमें जो मास है ना उसमें भी कुछ दिया हुआ नहीं, क्योंकि मास का कुछ जरूरत है ही नहीं। यानी यहाँ पर जी का जो डायमेंशन होगा ना जी का, यानी N2 जब लिखेंगे ना N2 बराबर N1 इंटू M1/M2, इसका फार्मूला जानते हो क्या होगा, LT-2 हो जाएगा ना, यानी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-2 हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि N2 बराबर मेरा क्या आएगा, N2 बराबर आएगा N1, M वाला तो है ही नहीं ना, M वाला 0 है ना, M1/M2 लिखने का मन है तो लिख दो, लेकिन पावर आएगा 0। L1/L2 पे पावर आ जाएगा 1, ठीक बात। T1/T2 पे पावर आ जाएगा -2। तो M1 बराबर यहाँ है नहीं, ठीक है, पावर कुछ भी होगा तो पावर 0 आ जाएगा। L1 बराबर क्या है, इस सेंटीमीटर, इस सिस्टम में L1 है सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, और L2 क्या है इसमें, L2 बराबर है किलोमीटर, 1 किलोमीटर लेंगे, ठीक है। और टाइम बराबर इसमें कितना है 1 सेकेंड है ना,
टाइम बराबर है इसमें 1 सेकंड, और इसमें टाइम का यूनिट क्या है नया सिस्टम में? नया सिस्टम में टाइम है मिनट में, मिनट, MINUT, मिनट। मिनट मतलब क्या हुआ? 60 सेकंड आ जाएगा ना, मिनट बोले तो 60 सेकंड। तो कैसे कैसे इसमें डाल देंगे, तुरंत आ जाएगा? नहीं, तो N2 बराबर 980 यहाँ आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं 1 आएगा। बहुत बढ़िया। L1 की जगह कितना रख देंगे? L1 है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। L2 की जगह 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। बाद में सुलझा लेंगे इसको। और T1 की जगह 1 सेकेंड आएगा, T1 की जगह, इसमें देखो ना T1 यहाँ सेकेंड में लिया है, यहाँ T2 लिया है मिनट में, तो यहाँ है 1 मिनट पे पावर माइनस। इसी पहेली को तो सुलझा लेना है। अब ऐसा कुछ करना है कि कट उड़ जाए। बोले थे ना सेंटीमीटर को 10 पावर माइनस 2 लिख दो, इसको 10 पावर 3 लिख दो, तुरंत कैंसिल हो जाएगा। वही करते हैं, करोड़पति वाला कहानी निकाल तो नहीं, सेंटीमीटर 10 पावर माइनस 2 आएगा, और किलोमीटर 10 पावर 3 आएगा, तुरंत खत्म। मीटर में मीटर कैंसिल, मीटर को किलो से अलग कर दिए, मीटर को यहाँ सेंटी से अलग कर दिए, तो 1 सेंटी बराबर 10 पावर माइनस 2, ये भी याद कर लो। टूल्स है ना, काम आएगा, याद कर लो। सेंटी यानी करोड़पति में करोड़ को बाहर, पति को अलग, ठीक है। सेंटी मीटर, मीटर में मीटर गायब। ओके, अब यहां देखो 1 सेकेंड बराबर यहाँ 60 हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और पावर माइनस 2। तो अब क्या होगा? 60 पे पावर माइनस 2 नीचे में है तो ऊपर जाएगा। अब देखो 980 यहाँ पर आया, 980 यहाँ आया, और यहाँ देखो 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा। ठीक बात। अब यहाँ एक ध्यान दे हो, नीचे में 10 60 पे पावर माइनस 2 है, तो ऊपर में जाएगा तो 60 पे पावर 2 न हो जाएगा, 60 पे पावर 2, और 60 पे पावर 2 हो जाएगा, तो समझ में आ गया। 980 गुना 10 टू द पावर माइनस 5, अच्छा 3600। तो इसका मतलब हुआ कि ये लगभग 1000 के आसपास है, यानी 36 के आसपास आंसर होगा। 36 से कुछ कम वाला डायरेक्ट निकाल दो, दिमाग क्या लगा रहे हो, नहीं देख रहे हो? इसको अगर लमसम 1000 मान लेते हो तो 1000 यानी 36, 1000 गुना 36 यानी 36 से थोड़ा सा नीचे वाला आंसर है, तो 35.3 ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। तो कुछ कुछ परसेप्शन बन रही है, तो कुछ कुछ परसेप्शन तो बन रही होगी। यहां पर देखो उसका सॉल्यूशन भी दे दिया हूं, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, आप देखो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, सबके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, इस बात को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा। अब क्वेश्चन है कि कैसे, तो वही अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट किए। क्वेश्चन जो है ना सारे समस्याओं का जवाब है। क्वेश्चन बनाना लिखा हुआ, द फोर्स F acting on a object depends on mass and acceleration. Find expression for force in terms of mass and acceleration. देखो हम लोगों को पता है, याद रखना, हम लोगों को पता है F बराबर ma होता है, बट यहां पर इसी बात को प्रूव करेंगे। F बराबर m होता है हम लोगों को पता है, लेकिन यहां पर इसी बात को साबित करेंगे कि सच में। अब देखो हम मान लेते हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर x है और a का पावर y है। ठीक से समझना, इस क्वेश्चन को बना लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी सवाल बनाने लगोगे।
अब यहाँ पावर x क्यों दिए और यहाँ पर पावर y क्यों दिए? अब देखो, हमको ये बात पता है कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। तो मैंने मान लिया कि m पे पावर x का रिलेशन है f से, यानी f जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पे पावर x और a पे पावर y। मतलब क्या हुआ, हमको ये तो पता है कि f m एंड a पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं पता है कि m के किस पावर पर डिपेंड करता है, इसीलिए x एंड y डाल दिए। ऐसे तो हमको पता है कि f बराबर m आएगा, 1 आएगा और x भी 1 आएगा और y भी 1 आएगा। इसी बात को अभी फील करेंगे कि सच बोल रहे हैं सर, यही होगा, वही देखेंगे, ध्यान से देखना। तो f बराबर ऐसे लिख देंगे और ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन ले लेंगे, टेकिंग डायमेंशन। अब क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, डायमेंशन ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक से समझना, तो f का डायमेंशन इधर आएगा और इधर आएगा k का डायमेंशन, m पे पावर x का डायमेंशन और a पे पावर y इसका डायमेंशन। तो अब हम लोगों को पता है ना कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t - 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक बात। अब देखो ये कांस्टेंट, हाँ ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस का तभी यूज होता है जब कांस्टेंट जो है ना डायमेंशन लेस हो जाता है। और डायमेंशन लेस मतलब 1। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो ला भी नहीं सकते हो ना, नहीं लाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं पता है तो फिर x का y का कैसे वैल्यू निकालोगे। तो k बराबर 1 डायमेंशन में, डायमेंशन लेस मान लिए इसको, और m के जगह क्या रख देंगे, m रख देंगे और उस पर पावर रख देंगे x, और यहां रख देंगे a की जगह क्या होगा l t - 2 पे पावर रख देंगे y। अब देखो लेफ्ट साइड क्या आया, m आया, l आया, t पे पावर -2 आया। राइट साइड क्या है, m पे पावर x है, देख रहे हो, और l पे पावर क्या है, y है, और t पे पावर क्या है, -2 है। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसे कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, पावर को इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे, अब देखो जब ये बराबर ये है तो पावर भी, जब m का पावर यहाँ 1 है और ये बराबर ये है तो इसका मतलब x का वैल्यू भी 1 आना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। पावर को इक्वेट किए, x बराबर 1 और यहाँ 1 है, यहाँ y है, तो y बराबर भी 1 आया। और इसका तो जरूरत भी नहीं है, ऐसे जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं -2y बराबर -2, यहाँ से भी साबित हो सकता है -2y बराबर -2, -2 कैंसिल हो जाएगा तो y = 1, यानी x बराबर 1 y बराबर 1 आया। तो इसका मतलब हुआ कि f बराबर जो हम लोग लिखे रहे थे ना, f बराबर कोई कांस्टेंट आया था, ठीक, इंटू m, तो m पे पावर यहाँ 1 आएगा और a पे पावर 1 आया। ठीक बात। अब देखो लिमिटेशंस की बात किए थे, हर चीज की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। तो कहता है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा किसी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसको ऐसे समझो, कांस्टेंट का डायमेंशन तो 1 होता है। अब देखो कांस्टेंट का मान 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो इसका डायमेंशन 1 ही होगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ का डायमेंशन 1 ही होगा। तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला से इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, याद रखना इस बात को। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे इसको। कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली। हम लोग को पता है कि k बराबर 1 होता है, इसीलिए f बराबर क्या हो गया आंसर, 1 × mf बराबर। इस प्रकार से हमने f बराबर ma को साबित कर दिया। क्लियर हुआ बात, ठीक से समझ लो। अगर f का वैल्यू m एंड a पर डिपेंड करेगा तो क्या कर दोगे, m पे पावर x कर दोगे, a पर पावर y कर दोगे, और उसके बाद इसका डायमेंशन ले लोगे, इसका डायमेंशन ले लोगे, सारे डायमेंशन को LHS बराबर RHS लिखने के बाद सबका पावर को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इस सवाल को देखते हैं हम लोग,
लिखा है द टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी जो है ना वो डिपेंड करता है लेंथ पर, मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो कहता है कि टी का एक्सप्रेशन निकालो, क्या होगा, एल एम एंड जी के टर्म में। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ जो ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लेते हैं कि एल पे पावर एक्स है, एम पे पावर वाई है और जी पे पावर जेड है। समझ में आ रहा है बात? ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड है, जैसे सिंपल पेंडुलम है ना कोई, जैसे कोई सिंपल पेंडुलम ये, और उसका मास हुआ m, लंबाई हुआ l, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ऐसे ऐसे स्विंग करता है। तो इसी का टाइम पीरियड बोल रहा है कि किस तरह से रिलेटेड होगा, उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए। फंडा क्लियर है? अब हम क्या मानेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये समानुपाती कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और एल पे पावर एक्स आएगा, एम पे पावर वाई और जी पे पावर जेड। ठीक बात। अब देखिए टाइम पीरियड है ना, तो इसका डायमेंशन लिख लेंगे ऐसे, और इसका डायमेंशन लिख देंगे के, और इसका होगा एल पे पावर एक्स और एम पे पावर वाई और जी पे पावर जेड। ठीक बात। और इसका डायमेंशन 3 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0 और टी पे पावर 1। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। अब देखो ये कांस्टेंट आया, इसका डायमेंशन 1 कर देंगे, डायमेंशन लेस होगा। ध्यान रहे जब जब तक ये डायमेंशन लेस नहीं होगा तब तक ये एक्सप्रेशन भी नहीं निकाल सकते हो। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, यानी इसको डायमेंशन लेस होना जरूरी है। यानी ये सब रिलेशन अगर ये कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस नहीं होगा तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा भी नहीं। तो इसको कर देंगे डायमेंशन लेस, और इसके जगह रख देंगे एल, एल पे पावर हुआ एक्स, और इसको जगह रख देंगे एम, मीटर है, लेंथ है, मास है, मास को एम लग देता हूं, एम पे पावर हुआ वाई, और ये क्या है, एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2 पे पावर 2 है, जेड है पे पावर जेड। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ध्यान से देखना। इधर लेफ्ट साइड में क्या है, एम पे पावर 0 है, एल पे पावर 0 है और टी है। राइट साइड में देखो एम पे पावर देखो वाई है, एम पे पावर देखो वाई आया। अब देखो एल पे पावर यहाँ एक्स है और एल पे पावर यहाँ जेड है, तो एल पे पावर एक्स और एल पे पावर जेड दोनों को गुना करेंगे तो एल पे पावर एक्स प्लस जेड आ जाएगा, एल पे पावर एक्स प्लस जेड आ जाएगा। अब यहाँ टी हुआ, टी पावर माइनस 2 जेड, यानी टी पे पावर माइनस 2 जेड आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों तरफ डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे, यानी 0 बराबर हुआ, यानी y बराबर 0 आया। अच्छा, और x प्लस जेड बराबर भी आएगा 0, यहां से z बराबर x माइनस x हो जाएगा। नहीं, अब अगला है 1 है, तो माइनस 2z बराबर आएगा 1, तो यहां से z निकाल लो, z बराबर कितना होगा, माइनस हाफ। z बराबर अगर माइनस हाफ आ गया तो अब देखो इसमें x इज इक्वल टू, इसमें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड में ये कर देंगे तो प्लस 1/2 आ जाएगा। यानी कुल मिला के x बराबर हाफ आया और z बराबर माइनस हाफ आया और y बराबर 0 आया। यहां से देखता हूं, यहाँ राइट साइड लिखते हैं, यहाँ पर लिख देना, यानी t बराबर जो रिलेशन है ना, के तो कांस्टेंट है, रहने देता हूं, ठीक है। l पे पावर x है, तो l पे पावर x है, यानी l पे पावर x, और x की जगह कितना है, हाफ है। अब देखो m पे पावर 0 है, m पे पावर 0 है, और g पे पावर माइनस हाफ है, z है ना, माइनस हाफ है। अच्छा, यानी t इज इक्वल टू के l पे पावर हाफ
और जी पे पावर माइनस हाफ है तो नीचे ले आता हूँ, जी पे पावर हाफ हो जाएगा। तो एक तरह से के हुआ, ये रूट आया, ये भी रूट आया, अंडर रूट एल बटा जी। वही बात, के का मान डायमेंशन से तो लिखना नहीं, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे तो यहाँ 2 पाई आता है, याद कर लोगे। तो के बराबर फाइनल आया, टी बराबर आया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, मेरा आंसर आएगा। के का मान हम लोगों ने 2 पाई एक्सपेरिमेंट से निकाला। कैसे निकाला? एक्सपेरिमेंट से निकाला। वो एक्सपेरिमेंटली तुमको अभी जानने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जानोगे तभी पता चलेगा। अब कैसे आया वो तुमको दिमाग में लगाना, इस पर दिमाग खर्चा करना ही नहीं, फिलहाल याद कर लेना है 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन जब तक नहीं बनाओगे ना, फंडा क्लियर नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन में मत फंसो, देखे कुछ समझे, नेक्स्ट देखेंगे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट, अब एक बात सीख लो। अब तक जो हम लोग रिलेशन देखे थे ना, पहला रिलेशन में था एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए आया था, तो के को हम लोग डायमेंशन लेस माने थे, है ना, तो के बराबर एम ए आया था। दूसरा एग्जांपल दिए थे टी बराबर के इंटू अंडर रूट एल बाई जी आया, तो जहां के को हम लोगों ने 2 पाई लिखा था एल बटा जी। तो इन दोनों एग्जांपल में के डायमेंशन लेस था, लेकिन यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट को समझ लेंगे ठीक से। नोट में बोल रहा है कि देखो एफ यहां पर ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायमेंशन होगा। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस में लिमिटेशन ये है कि ये अगर कांस्टेंट डायमेंशन लेस ना हो तब हम रिलेशन नहीं ला सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। इन ऑल एग्जाम्पल ऊपर में जो हम लोग देखे, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, दिस मेथड कैन नॉट बी वर्क व्हेन कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनलेस। फॉर एग्जाम्पल कि एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यहाँ m2 है, होता है, फॉर्मूला है, जानते हो ना, फोर्स दो मास के बीच में। तो ये यहाँ पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके नहीं निकाला जा सकता। ये क्वेश्चन है, सीट का है, सीट को देख के खुद से बना लोगे, HW हो गया तुम्हारे लिए, बना के भेजोगे व्हाट्सएप पर। 24 नंबर हम लोगों के सीट में दिया हुआ है। टोटल एनर्जी जो है मास m पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड a पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड यहाँ लेंथ का टाइप हुआ, अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t पे पावर -1, डिपेंड्स ऑन m ओमेगा a, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर e, यहाँ e है एनर्जी, e का डायमेंशन होगा ml2 t-2। तो होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करोगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी खुद से ट्राई करेंगे। खाली सरफेस टेंशन जान लो, सरफेस टेंशन बराबर फोर्स बटा लेंथ, F बाय L होता है, याद रखना। सरफेस टेंशन को अगर हम S से डिनोट करेंगे, जो भी हो, तो F बाय L हो जाएगा, याद रखना, यहाँ S से डिनोट किया गया है। तो कहता है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ रिपल्स, कुछ ने हमको वेलोसिटी देखना है, प्रोड्यूस्ड इन वाटर डिपेंड्स समझना, अपॉन देयर वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन हम लोगों को L मानना है, ठीक। और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है, ml पे पावर -3, इसका डायमेंशन ले लोगे। और सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या लोगे, फोर्स बटा टाइम, सरफेस टेंशन का डायमेंशन लोगे फोर्स बटा लेंथ, तो फोर्स का होता है ml t-2 बटा लेंथ, यानी इसका डायमेंशन होगा mt-2। और इस प्रकार से ये हमको प्रूव कर देना है। प्रूव कैसे करोगे पता है कि नहीं, क्या कर दोगे, v बराबर मान लोगे s पे पावर x, लैम्डा पे पावर y और रो पे पावर z, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। तुमको कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे, पक्का। होमवर्क है, सोच लो, थोड़ा समझा दो ना। देखो v का डायमेंशन लिख देंगे यहां पर, अब बराबर s का डायमेंशन बराबर लैम्डा का डायमेंशन और यहां पर डेंसिटी का डायमेंशन। अब देखो v का डायमेंशन क्या होगा, L T
-1 वेलोसिटी है, बहुत बढ़िया। भी यहाँ पर वेलोसिटी है, दिया हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ द रिपल्स, ये वेलोसिटी ऑफ रिपल्स है। तो एस यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन है। तो क्या होगा डायमेंशन mt -2, mt-2 पे पावर रख दिए x, बहुत बढ़िया। लैम्डा यहाँ क्या है, लेंथ, इसका डायमेंशन रख देंगे l, l पे पावर कर देंगे y। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml पे पावर -3। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, m पे पावर यहाँ देखो x है और यहाँ m पे पावर देखो z है। करिए दें क्या, कर लोगे, थोड़ा सा कर देना, कर देता हूँ। देखो इसको लिख सकते हैं m पे पावर 0 और l t पे पावर -1 लिख दिए लेफ्ट साइड, और राइट साइड देखो m पे पावर यहाँ x है और यहाँ m पे पावर z है, यानी m पे पावर x प्लस z हो गया, x प्लस z। अब उसके बाद l आया, l पर पावर यहाँ पर y है और यहाँ पर पावर -3z है, तो y -3z। अब बच गया t, तो t पे पावर यहाँ पर -2x है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो t पे पावर -2x। अब सबको इक्वेट कर दो ना, हो जाएगा तुरंत। अब x प्लस जेड बराबर 0 कर दोगे, खुद से करोगे, x प्लस जेड बराबर 0 कर दोगे। अब देखो y -3z बराबर कर दोगे 1, और -1 है तो -2x बराबर -1, यहां से x बराबर हो जाएगा हाफ, x बराबर हाफ हो जाएगा। जब x बराबर हाफ हो जाएगा तो z बराबर -हाफ होगा, और यहां से y भी आ जाएगा, निकाल लोगे और इसमें डाल के अपने से करके भेजोगे व्हाट्सएप पर। पक्का, श्योर, होमवर्क है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो कितना सुंदर है, जेईई में पूछा हुआ है 2021 में, खुद से ट्राई करोगे। कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी फोर्स टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ मास इन दिस सिस्टम क्या होगा। हम लोग को पता है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है, बताओ तो, किसको किसको याद है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, 7 होता है, याद है, कौन कौन। लेकिन यहां पर उल्टा क्वेश्चन दे दिया है, क्या भाई, यहां पर दे दिया है कि नहीं, देखो वेलोसिटी फोर्स और टाइम को ही फंडामेंटल मानेंगे तो मास का डायमेंशन क्या होगा। गजब है, यानी वेलोसिटी फोर्स टाइम को ही फंडामेंटल मान लिया, अब मास को यहां पर डिराइव्ड क्वांटिटी मान लिया। तो टेंशन नहीं लेने का, मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे v पे पावर x, f पे पावर y और t पे पावर z, तुरंत आ जाएगा। और सबका डायमेंशन लिख दोगे, जो मास का डायमेंशन होगा वो होगा v का डायमेंशन, f का डायमेंशन और t का डायमेंशन। फटाफट लिख दोगे, m मास यहाँ पर m है, L0 T0 लिख दिया। अब देखो वेलोसिटी का क्या होगा, L t-1 पे पावर x, फोर्स का ml t-2 पे पावर कर देंगे y, और टाइम तो यहाँ t है तो t पे पावर कर देंगे z। इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे कर लेते हैं, तो देखो m पर पावर यहाँ पर y आया, m पे पावर सीधा सीधी y आया, कहीं पर m नहीं है। अब देखो l पे पावर यहाँ x है, लिख दिया, और l पे पावर यहाँ y है, वो भी लिख दिया, और यहाँ कोई पावर नहीं है, यहाँ t लिख देता हूँ, t पे पावर यहाँ -x है, और यहाँ t पे पावर -2y है, और यहाँ t पे पावर z है। अब सबको इधर उधर कर लोगे, क्या कर लोगे, ml t पे पावर 0, यानी y बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1, y बराबर 1, सबको सॉल्व कर लोगे ना, y बराबर 1 हो गया तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी x बराबर हो जाएगा -1, यानी v पे पावर हो जाएगा -1, इसमें भी है, उसमें भी है। सॉल्व कर लो ना, तुरंत हो जाएगा, कर लोगे ना, पक्का, श्योर। ये सब होमवर्क है, देखो यहीं तक इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम खुद से कुछ प्रयास करो, सीट में भी दिया हुआ है, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, होमवर्क है, बना के भेजोगे। देखो यहाँ एक और क्वेश्चन है, प्रेशर लेंथ मोमेंटम,
प्रेशर, लेंथ, मोमेंटम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को हम मान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पे पावर x, लेंथ पे पावर y और मोमेंटम पे पावर z। ठीक, अब इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा m L2 t पे पावर -2। ये हुआ एनर्जी का डायमेंशन। क्लियर है? अब बराबर हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का समझते हो ना, प्रेशर बराबर हम लोग पढ़े हैं फोर्स बटा एरिया होता है। अब फोर्स का होता है ML2 MLT -2। कौन है भाई? हाँ, अब फोर्स का हो गया ML T पे पावर -2 और ये हुआ L पे पावर 2, तो हो जाएगा M L पे पावर -1 T पे पावर -2। ठीक है, तो यहां रख देंगे M L पे पावर -1 T पे पावर -2। ठीक है, ये है प्रेशर का। लेंथ का रख देंगे, इस पर रख देंगे पावर x। उसी प्रकार से लेंथ पे पावर y है तो L पे पावर y लिख देंगे। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम यहां पर J है। अब देखो मोमेंटम बराबर P बराबर होता है m इंटू भी, m हो गया मास और ये हुआ LT -1, यानी मोमेंटम का डायमेंशन होगा LT -1। यहां J से संयोग से डिनोट किया है।